किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसा रिसर्च करें, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई कंपनी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सेक्टर वाइज या जो भी। आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ कंपनी से रिलेटेड, जो कि अच्छा स्टॉक पिक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पहला चीज़ है अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। B2B है या B2C है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है या बिज़नेस टू कस्टमर। और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको उस बिज़नेस के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम है तो शायद उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ना करना चाहिए। आप सिंपल सोचो कि मैं इस बिज़नेस को अगर करूं, अगर उतना पैसा मेरे पास हो तो उस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से रन कर सकता हूं या नहीं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि इस बिज़नेस को ग्रो करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को आप देखो। उसके बाद से जैसे उसके रेवेन्यू स्ट्रीम कौन कौन से माध्यम से पैसा आ रहा है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या वन टाइम है या मल्टीपल टाइम बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का कार कोई ख़रीदता है, एक बार तो पैसा देता ही देता है, प्लस सर्विसिंग से भी उसको जो है एनुअली या या इस तरीके का पैसा आते रहता है। या कोई टेक प्रोडक्ट है, मंथली बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जियो हॉटस्टार का देख ले या G5 का, बहुत इस तरीके का कंपनी है जो कि सब्सक्रिप्शन वाइज है। मैं कोई रिकमेंडेशन ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं समझाने का व्यू से, तो उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना किया है, उसके मैनेजमेंट कौन है, इन सारी चीज़ को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है बिज़नेस को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको IT में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप IT के बारे में प्रॉपर तरीके से जान सकते हो, बट एक रेस्टोरेंट बिजनेस या रियल एस्टेट बिजनेस कैसा चलता है शायद आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो। तो जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज है उसके बारे में रिसर्च करें और उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करें। मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो इंटरेस्ट है उसी में इन्वेस्ट करें। अगर मान लो अभी EV काफ़ी बूम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अगर उसके बारे में नहीं पता है तो आप रिसर्च करो, राइट। बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं या इन्वेस्टर हैं उनका इंटरव्यू सुने, उस फील्ड में क्या हो रहा है, उस तरह के टेक CEO जो भी है उनका देखें क्या इनोवेशन है, क्या प्रोग्रेस है उसके। अगर ये सारी चीज़ रिसर्च करते हैं तो अच्छा कंपनी फाइंड आउट करने में आपको मदद होगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उस कंपनी का कौन कौन से कॉम्पिटिटिव है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी कुछ देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे पेटेंट, उस कंपनी ने कोई पेटेंट किया है कि नहीं। पेटेंट इन द सेंस कि नया प्रोडक्ट कोई इन्वेंशन करता है तो वो एक पेटेंट कर ली जाती है कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट कोई और कंपनी ना करे। या ब्रांड का स्ट्रेंथ क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर उसी फील्ड में कौन ऐसे कंपनी है जो कि इससे बेटर प्रोडक्ट बना रही है या यही है जो बेटर प्रोडक्ट बना रही है। कंज्यूमर का लॉयल्टी, नेटवर्क एसेट, ये सारी चीज़ को आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ क्या है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो उस तरह की कंपनी जो मैच्योर हो चुकी है उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री का ग्रोथ करना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कुछ 4-5 सालों में देखा होगा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत अच्छा है, क्योंकि हर लोग जो है ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। कोई नहीं चाह रहा है कि पॉपुलेशन हो। तो इन फ्यूचर्स आने वाले 10 साल 15 साल में भी EV का बोलबाला होगा, या एनर्जी का जैसे सोलर पैनल या इस तरीके का हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का, जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस है इसके बारे में कि आप सोचो कौन पहले किरोसिन तेल आता था मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट, बट अभी वो चीज़ बैन है। हर कोई चाह रहा है कि ग्रीनबल एनर्जी हो, इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो। तो जो सोलर पैनल है या सोलर रिलेटेड कंपनी है उस तरह की कंपनी आगे ग्रो करने का चांसेस है। या इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस तरीके का, या अभी AI का चलन है। ये नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ये आ रही है, काफ़ी बेहतरीन रहेगा आगे फ्यूचर्स में। इस चीज़ का आप देखें। प्लस मार्केट शेयर, मान लो अगर उस फील्ड में 10 कंपनी है या 15 कंपनी है, 20 कंपनी है,
सो आप जिस कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं उसका मार्केट शेयर क्या है,